इजराइल के हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत हुई है। ये खबर भी सामने आई। डॉक्टर नादा रफई पारसा के इजरायली हमले में मौत हुई है। हवाई हमले में मौत हुई। ऊर्जा स्वर्धन क्षेत्र से जुड़े हुए थे डॉक्टर रफई पारसा। तो देखिए, ये एक खबर सामने आई जिसमें बड़े नुकसान तो हुए ही हैं, साथ ही यहाँ पर बेहद से वैज्ञानिकों की मौत भी हुई है। और लगातार जो अटैक किया जा रहा था, जो टारगेट यहाँ पर यूएस का और इजराइल का था, वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु ठिकानों को लेकर टारगेट किया जा रहा था। और वहीं पर वैज्ञानिकों की मौत की खबरें पहले भी आई और उसके बाद अब एक और खबर सामने आ रही है कि एक और वैज्ञानिक डॉक्टर रफई पारसा की भी मौत हुई है इजराइल के हवाई हमले में। तो वैज्ञानिकों को लेकर अगर बात की जाए अजय, तो बड़ा नुकसान ये हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर इन मौतों को लेकर कुछ भी कह पाने के लिए शब्द जो है वो काफी होंगे, जिस तरीके से वैज्ञानिकों की मौत हुई। एक बार सवाल दोहराइएगा प्लीज। अजय, जिस तरीके से लगातार हवाई हमले इजराइल की तरफ से ईरान में किए गए, लक्ष्य सिर्फ एक ही था, परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना। वहीं पर तमाम वैज्ञानिक थे। कई वैज्ञानिकों की मौत की खबरें पहले भी आई और इसी बीच एक और वैज्ञानिक की मौत की खबर सामने आई है, डॉक्टर नादा की। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो सबसे पहले जब हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, तब भी जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, 3 साइट्स, उनको निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ जो इनके बेसिस थे उनको ध्वस्त किया गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम था ईरान का, उसको ध्वस्त किया गया। मगर उसी हमले में कई जो लोकेशंस थी उनको टारगेट करने के साथ साथ जो साइंटिस्ट जहाँ पे थे, ईरान के आर्मी चीफ थे, उन सबकी जो है वो मौत हुई थी। और ये सिलसिला लगातार जारी था। और अभी बात की जाए, जो साइंटिस्ट नादा हैं, उनकी भी मौत की खबर जो है वो सामने आई है। तो ईरान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप कंपेयर करेंगे, ईरान की लगभग 700 के करीब जो है ईरान में मौतें हुई हैं इस 12 दिन के तक चले युद्ध में। जबकि अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल में सिर्फ 40 के करीब मौतें हुई हैं, क्योंकि इजराइल पहले से जो है वॉर जोन में था और लगातार वो इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर था। उसके लोग प्रिपेयर थे कि उसे जंग के दौरान क्या करना है, किस तरीके से लोगों को छुपना है। और तमाम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उनके अंडरग्राउंड शेल्टर्स थे, उनका इस्तेमाल करके लोगों की जान जो है वो इजराइल ने बचाई है। मगर ईरान उस चीज को लेकर जो है इतना खुशकिस्मत नहीं रहा और लोग जो हैं उनमें काफी मौत हुई है। और खासतौर पर उनके जो तमाम जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, सेना के बड़े जनरल्स थे, उनकी इन हमलों में जो है वो मौत हुई है। बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर और क्या कुछ अपडेट इसमें आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम